ग्लेशियर नहीं टूटा, भूस्खलन से आया एवलांच। भारतीय रिमोट सेंसिंग ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें, जिसमें 14 वर्ग किलोमीटर से बर्फ गायब दिख रही। 2 से 3 मिलियन क्यूसेक पानी अचानक से नदी में आया, जिससे आई बाढ़। 3 दिन में 31 लोगों के शव मिले, 206 अब भी लापता। चमोली के तपोवन इलाके में अचानक आई बाढ़ का कारण ग्लेशियर टूटना नहीं, बल्कि भूस्खलन के कारण एवलांच आना बताया जा रहा है। भारतीय रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में साफ किया है कि हादसे की वजह 5600 मीटर की ऊंचाई पर हुआ लैंडस्लाइड है, जिससे 14 वर्ग किलोमीटर इलाके की बर्फ अचानक से नीचे आ गई और इससे करीब 2 से 3 मिलियन क्यूसेक पानी नदी में बढ़ गया। सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन कर जारी रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि ग्लेशियर टूटने के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके साथ ही उस इलाके में कोई झील भी नजर नहीं आई है। दरअसल रिमोट सेंसिंग की तस्वीरें पूरी तरह से स्पष्ट करती हैं कि 6 फरवरी तक उस इलाके में जो ताजी और नर्म बर्फ गिरी थी, वो पहाड़ों पर मौजूद थी। लेकिन 7 फरवरी की सैटेलाइट तस्वीरों में करीब 14 वर्ग किलोमीटर का इलाका बिना बर्फ के नजर आ रहा है। यहीं से बर्फ अपने साथ मिट्टी पत्थर लेकर ऋषिगंगा के डाउनस्ट्रीम में आई है। उत्तराखंड आपदा के बाद रेस्क्यू के तीसरे दिन मंगलवार को 5 और शव मिले हैं। 3 दिन में अब तक 31 लोगों के शव मिल चुके हैं। सरकार के मुताबिक हादसे के बाद 206 लोग लापता हो गए। इनमें से 175 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। उत्तराखंड में हुए इस बड़े हादसे के पीछे अभी तक ग्लेशियर का टूटना बताया जा रहा था, लेकिन विशेषज्ञों ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बताया है कि ये मामला लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन का मालूम पड़ता है। कैलगरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर डैन शुगर ने हादसे के पहले और बाद की तस्वीरों के जरिए बताया है कि अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में आई बाढ़ का कारण भूस्खलन है। डॉक्टर शुगर ने एक ट्वीट में बताया कि तस्वीरों में हवा में काफी धूल और नमी भी दिखती है। मिला ग्लेशियर का लटका हुआ टुकड़ा। विशेषज्ञों को तस्वीरों में ग्लेशियर का एक लटका हुआ टुकड़ा मिला है। कहा जा रहा है कि इसमें दरार पड़ने से भूस्खलन हुआ, जिसके बाद हिमस्खलन हुआ और फिर बाढ़ आ गई। दूसरी सैटेलाइट तस्वीरों में भी इस ओर इशारा किया गया है कि चमोली में हुए हादसे के पीछे भूस्खलन था। IIT रुड़की में असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ विजय ने भी ट्विटर पर सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए कहा कि पिछले 1 हफ्ते में हुई ताजा बर्फबारी भी हिमस्खलन और बाढ़ का कारण हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार ग्लेशियर के टूटने की घटना बहुत दुर्लभ है। सैटेलाइट और गूगल अर्थ की तस्वीरों में उस इलाके में ग्लेशियल झील नहीं दिखती है। ऐसे भूस्खलन की आशंका जताई जा रही है कि नंदा देवी ग्लेशियर का एक लटका हुआ हिस्सा त्रिशूली के पास टूटकर अलग हो गया होगा। इसे रॉक स्लोप डिटैचमेंट कहते हैं। इसके कारण करीब 2 लाख स्क्वायर मीटर बर्फ 2 किलोमीटर तक नीचे गिर आई, जिससे भूस्खलन हुआ। मलबा, पत्थर और बर्फ हिमस्खलन के रूप में नीचे बह आया। सैटेलाइट तस्वीरों में धूल के निशान देखे जा सकते हैं। ये वही हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक इस पर कोई सफाई नहीं दी गई है कि यह हादसा क्यों हुआ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक रंजीत रथ ने कहा कि ये स्पष्ट नहीं है कि बाढ़ ग्लेशियर झील फटने के कारण आई या भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण अस्थायी तौर पर यह घटना घटी। रेडियो एक्टिव डिवाइस से पैदा हुई गर्मी। चमोली के तपोवन इलाके में रविवार को आई आपदा का कारण रेडियो एक्टिव डिवाइस के चलते पैदा हुई गर्मी हो सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट में तपोवन के रैणी गांव के लोगों ने ऐसी आशंका जाहिर की है। दरअसल भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर 1965 में चीन पर नजर रखने के लिए CIA और IB द्वारा लगाया गया परमाणु संचालित निगरानी उपकरण खो गया था। अभियान का संचालन करने वाली पर्वतारोहण टीम एक बर्फीले तूफान में फंस गई और उस उपकरण को छोड़कर वापस लौटना पड़ा। 1 साल बाद जब वे इस क्षेत्र में वापस गए तो उन्हें डिवाइस नहीं मिल सकी। बाद के अभियानों में भी उपकरण का पता नहीं लगाया जा सका। इस डिवाइस की जीवन अवधि 100 साल से अधिक है और माना जाता है कि यह अभी भी क्षेत्र में कहीं है। नंदा देवी बायोस्फीयर में स्थित चमोली जिले के रैणी गांव के पास जिस दिन बाढ़ आई तो वहां रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने हवा में एक अत्यंत तीखी गंध महसूस की। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।